नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पेंटाप डीएसआर के बारे में। दो ड्रग का कॉम्बिनेशन वाला ड्रग है जो कि इसमें मिला होता है, पेंटाप्रोजोल और डोमपेरिडोन। जो पेंटाप्रोजोल है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। जो एसिड सिक्रीशन स्टोमक में होता है, भोजन को पचाने का काम कर रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रहा है, उसको सिक्रीशन थोड़ा सा कम करना। एसीएल जब सिक्रीशन होगा, कम होगा, तो गैस थोड़ा सा कम बनेगी। जो डोमपेरिडोन है वो D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे वर्क करती है और साथ साथ ये एंटी इमिटिक मेडिसिन है। एंटी इमिटिक मेडिसिन होने के कारण ये जी मतली थोड़ा कम करेगा। जब भी पेट में इरिटेशन या घाव होता है या फिर पेट चढ़ा चढ़ा रहता है तो साथ साथ जी मतली भी होता है, तो उसको भी कम करता है। और साथ साथ ये आंतों के मूवमेंट को भी बढ़ाता है। जो भी भोजन मुंह से खाते हैं वो आमाशय में आकर, स्टोमक में आकर वो इंटेस्टाइन में चला जाता है और इसका मूवमेंट जब बढ़ जाता है तो तुरंत स्टोमक से इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है। तो इससे क्या हो, इरिटेशन थोड़ा स्टोमक में कम होता है, वोमिटिंग और नॉजिया से रिलीफ होता है। तो अब बात करते हैं इनके ब्रांड नेम की। जो मेडिकल है स्टोर हैं उसमें आपको अवेलेबल होगी। ब्रांड नेम आते हैं पेंटोसिड डीएसआर, पेंटाकाइन डीएसआर, पेंटॉप डीएसआर, पैन डी, डोम पैन। तो ये मोस्टली जो ब्रांड नेम मैंने बताए हैं जो आपको इजीली आपके मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। पीपीआई ग्रुप में जो अन्य ड्रग हैं वो पेंटाप्रोजोल और ओमिप्राजोल, इसमपेराजोल, रैबिप्राजोल और भी कई दवाई साथ साथ आती हैं। तो ये पीपीआई ग्रुप की होती हैं। बात करते हैं इनके यूज़ की। तो पहले इसे एसिड रिफ्लेक्स में यूज़ करते हैं। जब भी स्टोमक में ज़्यादा बनता है वो एसिड स्टोमक से इसोफेगस में जाने लगता है, तो मुंह से पानी जैसा आने लगता है। ये पेंटॉप डीएसआर जैसे आप कैप्सूल खाएंगे तो ये क्या करेगा, एसिड सिक्रीशन को थोड़ा सा कम करेगा। एसिड सिक्रीशन को थोड़ा सा कम करेगा तो ये रिफ्लेक्स को, जो एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है वो कम होगा। हमारी जीआरडी में भी यूज होता है, गैस्ट्रो इसोफेगनल रिफ्लेक्स डिसीज इसको कहते हैं। सीने में जलन होगी, जी मतली होगा और कभी कभी उल्टी भी हो जाएगी, तो इन सब में ये यूज होता है। नॉजिया, वोमिटिंग में ये यूज होता है। और जो कारण है पेप्टिक अल्सर, जैसे पेप्टिक अल्सर मैंने एक वीडियो अलग से डाल रखी हुई है दोस्तों, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे यूज होता है। जो स्टोमक की अंदर की सतह होती है उसमें अंदर घाव हो जाते हैं। जो अंदर की जो सतह होती है म्यूकोसा, उसमें अल्सर होने लगता है। अल्सर होने के कारण जब भी पेशेंट कुछ खाता है तो वहां पे डायरेक्ट टच होने की वजह से इरिटेशन होगा, जलन होगा, सीने में जलन होगा या फिर दर्द होगा, तो ये सिम्टम आते हैं। तो इसमें हम पीपीआई लेते हैं या पेंटाप्रोजोल लेते हैं तो ये एसिड सिक्रीशन कम हो जाता है। तो कम होने के कारण तो एसिड डायरेक्ट आपके अल्सर में गिरेगा नहीं, तो वहाँ पे जलन कम होगा। और जो हीलिंग की पावर है वो, जो अल्सर की हीलिंग की पावर है वो थोड़ा सा जल्दी भरेगा, क्योंकि एसिड कम है और हीलिंग पावर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। ये लगभग 14 दिन दवा खाते हैं तो रिलीफ हो जाता है। अगर फिर भी नहीं रिलीफ हो रहा तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, आप डायग्नोज प्रॉपर कराएं कि पेप्टिक अल्सर है कि पेप्टिक अल्सर में गैस्ट्रिक अल्सर है कि ड्यूडेनल अल्सर है, कि एच पाइलोरी की वजह से तो नहीं हो रहा है आपको अल्सर, तो उसके प्रॉपर कोर्स होगा तो ये वो ट्रीटमेंट अलग से चलाएगा। और जब आपने देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी कोई दर्द की कंप्लेन लेके जाता है, कमर में दर्द है, सीने में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, तो वो भी अलग से गैस की गोली दे देता है। देखा होगा आपने, एक गैस की गोली कंपलसरी ही लगा देता है। तो लोग सोचते हैं गैस की दवा डॉक्टर साहब हमको ना दें, तो लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है। जब भी आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग खाते हैं जो कि दर्द की दवा होती हैं, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, आइब्रूफेन हो गया, ट्रामाडोल हो गया, तो ये सब दर्द की दवा होती है। इटोरिकॉक्सिब हो गया, सेलोकॉक्सिब हो गया, ये सब दर्द की दवा होती हैं। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कॉक्स इनिटर भी होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन इनिटर भी होता है। जो आमाशय की लेयर है उसके जो अंदर की जो सतह होती है उसको कोटिंग करके रखता है। जब भी एसिड गिरता है तो वो सतह पे गिरता है, ना कि उसके लेयर पे गिरता है। तो अंदर के लेयर पे जब अंदर के जो कोटिंग पे गिरेगा तो डायरेक्ट अल्सर नहीं फॉर्म होगा। डायरेक्ट दर्द की दवा देते हैं तो अंदर की जो सतह होती है म्यूकोसा, उसमें इरिटेशन या अल्सरेशन फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए पेंटॉप डीएसआर ये कैप्सूल देखा होगा, ये डॉक्टर अलग से लगा देता है उसके साइड इफेक्ट्स को बचाने के लिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट अगर शॉर्ट टर्म के ले लें तो उसमें कुछ कभी कभी पेशेंट को लूज मोशन होने लगता है या फिर सर दर्द होने लगता है, कभी कभी कमजोरी, वीकनेस जैसा या डिजीनेस जैसा, ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट देखने जाते हैं। अगर लॉन्ग टाइम यूज कर रहे हैं, आप लगातार सालों साल यूज कर रहे हैं, लगातार कोई केमिस्ट से जाकर या फिर मेडिकल स्टोर से जाकर लगातार वो
वो दवा खाते जा रहा है 1 साल 2 साल, तो उससे क्या होगा, जो एसिड जो होता है हमारे शरीर के लिए यूजफुल होता है। अगर सम्यक मात्रा में हो तो हर चीज़ यूजफुल है। भोजन जो भी हम खाते हैं, जो उसमें अगर कभी कभी माइक्रोब्स या पैथोजन या अनचाहे कीटाणु भी आ जाते हैं, तो वो अपने आहार नलिका से होके अमाशय में आते हैं। अमाशय मतलब स्टोमक में आते हैं, तो स्टोमक में जो कीटाणु आ जाते हैं एसिड द्वारा वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये आप पीपीआई या पेंटॉफ डीएसआर कैप्सूल या पेंटोसिड या फिर पेंटाकाइन डीएसआर ये सब कैप्सूल जब लगातार लेते रहते हैं तो एसिड सिक्रीशन बनना कम हो जाता है। पैथोजन आएंगे जैसे कि सल्मोनेला बैक्टीरिया हो गया, क्सीलिया, और भी पैथोजन जो भी आ रहे हैं आपके स्टोमक में आके इन्फेक्शन कॉज करेंगे, स्टोमक से इंटेस्टाइन में आएंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अगर एचसीएल का अमाउंट नॉर्मल अमाउंट में रहता तो फिर ये जल्दी बैक्टीरिया अंदर आ नहीं पाते, या फिर आते तो डेड हो जाते हैं। तो ये बचाव हो जाता है एचसीएल का अगर नॉर्मल सिक्रीशन हो रहा है। तो अगर आप लगातार ले रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट देखने में मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म सालों साल 1-2 साल लगातार ले रहे हैं तो उससे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगा, जैसे आयरन की डिफिशियंसी होगा, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगा, मैग्नीज की डिफिशियंसी होगा, और जो भोजन जो करते हैं उसमें जो मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए आप लॉन्ग टर्म अगर ले रहे हैं तो ये प्रॉपर चेकअप कराते रहिए। B12, कैल्शियम, मैग्नीज ये सब चेक कराते रहिए। अगर कैल्शियम का डिफिशियंसी होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति आ जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है, तो हड्डी का क्या होता है, टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। हेमोग्लोबिन कम होगा, और हेमोग्लोबिन भी कम होता है, उसके भी अलग से साइड इफेक्ट आते हैं। तो ये सब साइड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। और एक कास और होता है, बहुत लंबे समय तक आ रहा है तो इसमें एसिड सिक्रीशन होना बंद हो जाता है। तो स्टमक की एपिथेलियल सेल होती हैं, उसमें हाइपरप्लेजिया डेवलप होने लगता है, एंडी ग्लैंड हाइपरप्लेजिया होने लगता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और भी बहुत सारे रिसर्च आए हैं जैसे कि गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये रही साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप लगातार ले रहे हैं तो सावधान रहिए, अपने मन से इतने समय तक बिल्कुल भी न लें। उस अमाउंट अब बात करते हैं, इसको कैसे दिया जाता है। अगर पेंटाप्रोजोल ले रहे हैं आपको खाली पेट लेना है। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको खाली पेट लेना है, सुबह खाली पेट लेना है। और अगर सस्टेंड फॉर्म रिलीज है जैसे कि पेंटॉफ डीएसआर डीएसआर फॉर्म में आता है, डीएसआर फॉर्म में होता है तो सस्टेंड रिलीज होता है। तो एक सुबह गोली खाली पेट ले लिया तो ये पूरा दिन चल जाता है, क्योंकि सस्टेंड फॉर्म में धीरे धीरे ये पूरा दिन रिलीज करा करती है। सस्टेंड फॉर्म में नहीं रहता, उसको सुबह शाम बीडी डोज में लिया जाता है। खाने से 1 घंटा पहले लिया जाता है, तो खाने से 1 घंटा पहले लेने से इसका बेस्ट रिजल्ट आता है। थोड़ा भी जानकारी पेंटॉफ डीएसआर के बारे में मिली है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।